हैं या कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी साफ पैर के तय हुआ। अब उम्मीद है चीजें सेटल होना शुरू होंगी और हर कोई अपने काम की तरफ तवज्जो देगा। और मोइन साहब, जो सूरत हाल मुल्क में एक तनाव की कैफियत थी, आपको लगता है वो भी अब ईजी होना शुरू होगी? ये उम्मीद होनी चाहिए। पीपल शुड सेटल डाउन नाउ, दे शुड एक्सेप्ट चेंज। दोनों बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं जी, बहुत अच्छा उनका शानदार सर्विस रिकॉर्ड है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी सीनियर मोस्ट है फौज के अंदर। तो मेरे ख्याल से अभी लोगों को अपने अपने काम में लगना चाहिए और इस डिस्कशन को भी बंद कर देना चाहिए। और आगे जो जिम्मेदारियां हैं बड़ी अहम जाहिर है, जिस तरह भी हम पहले भी बात कर रहे थे मुफ्ती साहब के बॉर्डर्स के हवाले से, दुश्मन ममालिक की तरफ से बयानात जो आ रहे हैं उनको भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है आज, अगर हम देखें DJSI की जानिब से। और फिर अहम जिम्मेदारियां आगे भी निभानी हैं, दोनों अहम तैनातियां। जी हाँ, अभी तो फिलहाल 27 और 29 को चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी होगी। उसके बाद फिर ये अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और जब शुरू में दो चार दिन मुलाकातों में और प्लानिंग में कोई अगर तब्दीली लाना चाहते हैं फौज की अपॉइंटमेंट्स में, जो लोग जहाँ हैं अपने स्टाफ में, तो वो सेटल डाउन होने में आपको पता है 10-12 दिन गुजर जाते हैं। बाकी तो जाहिर है कि ये रूटीन मामला है कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो लोग वहाँ मौजूद हैं। हर लेवल पे जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, आर्मी चीफ के हवाले से हम देखते हैं कि उनका जो जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या है, लेकिन ये सवाल हमेशा होता है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी बुनियादी तौर पर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि ये भी एक 4 स्टार जनरल ओहदा होता है। देखिए, जो चेयरमैन जो है ये भुट्टो साहब के जमाने में कायम किया गया था और इनको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो हासिल नहीं है तीनों सर्विसेज पर, लेकिन प्लानिंग पर्पस के लिए, लड़ाई के लिए, वेपन डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ताकि लड़ाई में क्या कॉमन एम होंगे, क्या टारगेट होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस तरह आपस में जो है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करें और ट्रेनिंग साथ करें और प्लान जो बने हुए हैं लड़ाई के लिए, उसके लिए तैयारी में साथ साथ मुख्तलिफ औकात में इकट्ठे होकर उसकी प्लानिंग करें। तो काफी कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंट काम है उन पर। अच्छा, एक सवाल और मोइन साहब, अब आगे चेंज ऑफ कमांड का तरीक़ेकार क्या होता है? ये तो अब मंजूरी दे दी, सदर मुमलिकत ने असम्बली पे दस्तखत भी कर दिया, अब आगे क्या प्रोसेस? देखिए, आर्मी कमांड का तरीका यह है, चला आ रहा है बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने से वही रवायात चल रही है काफी हद तक। आर्मी चीफ जो है, जिसको अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, वो GHQ में बैठता है। उनको 6 प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो 3 स्टार रैंक के होते हैं वो असिस्ट करते हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, एडजुटेंट जनरल है, क्वार्टर मास्टर जनरल है, मिलिट्री सेक्रेटरी है, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस हैं और आजकल वो भी जो है सर्जन जनरल शामिल हो गए। तो ये GHQ में तमाम जो उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए ये 6 ऑफिसर्स जो है, इनको प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स कहते हैं। CGS की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उसके नीचे मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस आते हैं। तो उसके बाद ये कमांड जो होती है ये कोर कमांडर्स करते हैं, जो 9 हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और उनको ऑर्डर जो है वो GHQ से जाते हैं और वो आगे कमांड करते हैं डिवीजन, फिर आगे इस तरीके से बॉर्डर तक किस तरह कमांड चलती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद